सैनिक स्कूल हमारे देश के टॉप मिलिट्री स्कूल हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सैनिक स्कूल का नाम लेते ही दिमाग में अनुशासन की बात आती है, क्योंकि अभिभावकों का सपना होता है कि उनका बच्चा अनुशासन में रह करके बेहतर शिक्षा ग्रहण करे और एक शानदार करियर हो। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके सैनिक स्कूल्स का निर्माण किया गया। सैनिक स्कूल भारतीय रक्षा मंत्रालय की सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा संचालित किए जाते हैं। सैनिक स्कूल में छात्रों को एनडीए के जरिए भारतीय सेना में अफसर बनने के लिए तैयार किया जाता है। भारत में इस समय 33 सैनिक स्कूल हैं। देश का पहला सैनिक स्कूल 1960 लखनऊ में खोला गया। अब आइए जानते हैं सैनिक स्कूल एडमिशन्स के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, क्या आयु होनी चाहिए, एग्ज़ाम कौन कराता है, फॉर्म कब भरे जाते हैं, एग्ज़ाम फीस कितनी होती है, आवेदन शुल्क कितना लिया जाता है, परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या है, परीक्षा का माध्यम, आपको फुल डिटेल यहाँ पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी पात्रता क्या है। भारत देश का कोई भी नागरिक, जो भी व्यक्ति है, वो सैनिक स्कूल में एडमिशन कक्षा 6 और कक्षा 9 में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि क्लास 6 में सीट्स 80 से लेकर के 100 के बीच होती है प्रत्येक स्कूल में, जो आपको मैंने बताया 33 स्कूल। लेकिन कक्षा 9 में सीट्स काफ़ी कम होती हैं, क्योंकि किन्हीं कारणों से जो बच्चे क्लास 6, 7 और 8 में छोड़ देते हैं उन्हीं के लिए एडमिशन होता है। इसलिए यहाँ पर एडमिशन के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, कक्षा 6 में एडमिशन होना बहुत आसान है और क्लास 9 में एडमिशन होना बहुत टफ है। कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 5वां पास होना चाहिए तथा क्लास 9 में एडमिशन के लिए क्लास 8 पास होना चाहिए। अभी तक इन स्कूलों में केवल लड़के ही एडमिशन लेते थे, लेकिन वर्ष 2022 से तत्कालीन जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह ने इनमें बेटियों के लिए भी एडमिशन के लिए जो है प्रोसेस शुरू कर दिया है। लेकिन ये एडमिशन केवल क्लास 6 में ही लिए जाएंगे, 9th के लिए मान्य नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ आयु के लिए। तो इसके लिए आयु जो है क्लास 6 में कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है जिसकी आयु 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और कक्षा 9 में एडमिशन लेने के लिए आयु 13 से 15 वर्ष होनी चाहिए। एक बात और कि अगर आपके बच्चे की आयु रहती है तो आप 10 से 12 साल में जो भी परीक्षाएं 1 या 2 पढ़ेंगे उनमें आप बिठा सकते हैं, उसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अब बात कर लेते हैं आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा शुल्क की। तो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम एनटीए द्वारा जो है कराया जाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। तो ये नोटिफिकेशन जारी करता है। तो फॉर्म केवल और केवल ऑनलाइन ही भरा जाता है। इसके लिए आपको ईमेल और फ़ोन, बच्चे का नाम और आयु, ये ढेर सारी चीज़ें अपने पास रख लेना है, क्योंकि इसके माध्यम से समस्त जानकारी अभिभावकों को दी जाती। बात कर लेते हैं परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क एससी और एसटी के लिए 400 रुपये है तथा अन्य सभी वर्गों के लिए, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो या फिर ओबीसी हो या फिर कोई भी भूतपूर्व सैनिक हो या सैनिक हो, उन सब के लिए 550 रुपये फीस रखी गई है। अब बात करते हैं कि फॉर्म कब भरे जाते हैं। तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो है आवेदन हर वर्ष अक्टूबर से नवंबर के मध्य भरे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी जो एग्ज़ाम है वो कब होता है। तो कक्षा 6 और कक्षा 9 दोनों की परीक्षाएं जनवरी माह में अभी तक आयोजित करी जाती रही हैं और आगे भी इसी प्रकार से इनका शेड्यूल्स रहता है। अब बात करते हैं कि इसकी परीक्षा आखिर कराता कौन है। तो मैं बता देता हूँ, देश के सैनिक जो स्कूल है इसमें दाखिले नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए द्वारा कराया जाता है। ये वही एजेंसी है जो जेईई मेंस, नीट, सीमैट, जीपैट, नेट आदि की परीक्षाएं कराती है। इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये परीक्षा कितनी टफ होती है, क्योंकि देश के जो संपूर्ण जो सबसे अच्छे एग्ज़ाम्स होते हैं ये जो एजेंसी है वही परीक्षा कराती है। अब बात करते हैं कि परीक्षा का आखिर माध्यम क्या रहता है। बहुत से लोगों के मन में एक विचार आता है कि सैनिक स्कूल्स की जो पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम है, इसलिए इसका माध्यम भी इंग्लिश मीडियम ही होगा। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, कक्षा 6 के लिए
जो परीक्षा आयोजित की जाती है वो हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मराठी, पंजाबी, तमिल, उड़िया, उर्दू या असमिया भाषा में भी दे सकते हैं। मतलब जो आपकी मदर टंग है उसके लिए आपको परीक्षा का माध्यम वही रखा जाता है, तो ये आपको याद रखना, इसके लिए अपने मन से उसे निकाल देना है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसका परीक्षा पैटर्न क्या रहता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो परीक्षा होती है कक्षा 6 के लिए उसका पैटर्न अलग है और कक्षा 9 का पैटर्न अलग है। तो कक्षा जो 6 के लिए परीक्षा होती है इसमें समय दिया जाता है 150 मिनट का, जिसमें से 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुविकल्पी यानी आपका मल्टीपल चॉइस के रहते हैं, जो OMR उत्तर पुस्तिका पर अंकित करने रहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें किन किन विषयों की परीक्षा ली जाती है। तो इसमें गणित की परीक्षा होती है, मानसिक योग्यता की परीक्षा होती है, हिंदी की होती है, सामान्य ज्ञान की होती है। हिंदी अर्थात जो आपकी मदर टंग, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी जिसमें आप पेपर देंगे उसके आपको प्रश्न देने होंगे। अब बात कर लेते हैं प्रश्नों की संख्या। तो यहाँ पर जो गणित के हैं वो 50 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होता है, कुल मिला के 150 अंक की होती है। मानसिक योग्यता के 25 प्रश्न होते हैं जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी 50 अंक की कुल परीक्षा ली जाती है। बात करते हैं भाषा की, तो भाषा में हिंदी, अंग्रेजी जो भी आपकी हो, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, इसके भी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है और कुल मिला के 50 अंक की परीक्षा होती है। जो रहा सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान भी आपका 25 प्रश्न रहते हैं जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहता है और ये भी 50 अंक की परीक्षा होती है। कुल मिला के प्रश्नों की संख्या अगर हम देखें तो रहती है आपकी 125 और कुल अंक होते हैं 300 अंक। ठीक है, तो यहाँ तक आपके समझ आ गया होगा। अब बात कर लेता हूँ कक्षा 9 के लिए। कक्षा 9 में इसकी अवधि जो है बढ़ा करके कर दी जाती है 180 मिनट की, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुविकल्पी होते हैं और OMR उत्तर पुस्तिका पर देने रहते हैं। परीक्षा का माध्यम यहाँ पर केवल और केवल अंग्रेजी रहता है, अन्य कोई भाषा यहाँ पर परीक्षा के लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर गणित के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है, कुल मिला के 200 अंक की परीक्षा ली जाती है। बात रही इंटेलिजेंस की, इसके 25 प्रश्न, 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न, 50 अंक की कुल परीक्षा। इंग्लिश भी इसमें पूछी जाती है, जो 25 प्रश्न होते हैं, 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न और 50 अंक का होता है। जनरल साइंस के भी इसमें 25 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का और 50 अंक की परीक्षा ली जाती है। इसके बाद सोशल साइंस से भी यहाँ पर 25 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 2 मार्क्स के होते हैं और वो 50 अंक का रहता है। तो कुल मिला के 150 प्रश्न, कुल 400 अंक की परीक्षा ली जाती है। अब बात कर लेते हैं इसमें आखिर परीक्षा में कुछ न्यूनतम पासिंग मार्क्स क्या है। ये परीक्षा जो है पास कर लेना ही दाखिला दिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें बच्चे को मेरिट के आधार पर लिया जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे को कम से कम 40% अंक लाने होंगे तथा प्रत्येक खंड में कम से कम 25% अंक लाने अनिवार्य है। उसके बाद ये तो हो गए पासिंग मार्क्स। इसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उसमें फिर मेरिट बनेगी और मेरिट बनने के बाद फिर इनका मेडिकल होगा, फिटनेस होगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद ही अंतिम चयन किया जाता है। और अंतिम बात कि आखिर इस स्कूल की फीस कितनी रहती है। तो यहाँ पर मिनिमम फीस 1,35,000 से लेकर के 2 लाख के बीच रहती है। कुल मिला के आप ये सोच सकते हैं कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की पढ़ाई का कुल खर्च लगभग 15 लाख रहता है। इसलिए इसमें अब हम बात कर लेते हैं कि इसका आरक्षण पैटर्न क्या है। तो इसमें जो आरक्षण है SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और गृह राज्य यानी जिस राज्य से आप हैं उस राज्य का जो कोटा होता है वो 67% होता तथा अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए केवल और केवल 33% इसमें आरक्षण लागू किया जाता है। सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर जो कोटा है वो 25% है। रही बात फीस की, तो फीस में SC
और एसटी की नॉमिनल फीस में अंतर आता है, इसमें और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इस खर्चे में आपका सब कुछ, मेस का खर्चा, ट्यूशन फीस, कापी किताब, वर्दी, ट्रेनिंग, सारा कुछ इसी में सम्मिलित है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक वीडियो में सारी जानकारी दे पाना संभव नहीं है, इसलिए आपको मैं एक अगली वीडियो भी लेकर के आऊँगा जिसमें परीक्षा के बारे में सारी चीज़ें आप पर डिस्कस करूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस प्रकार की वीडियो सदैव बनाते रहते हैं और परीक्षा की तैयारी कराते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।